गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स और फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट्स के बायो में आपने देखा होगा, तिलक लगाए हुए, भगवा पहने हुए और हाथ में तलवार लिए हुए। भारत का झंडा तो बहुत कम दिखेगा, लेकिन भगवा जरूर दिखेगा और लिखते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हज़ार रील होगी तगड़ी तगड़ी, आहा, वाइट कपड़े ऊपर से नीचे तक, नेता जैसा लुक। अरे भाई आस पास गाड़ियां, रौला भाई साहब, ऊपर से भाई साहब कपड़े सफेद और माथे पर तिलक, चलता फिरता गधे का पिछवाड़ा जैसा दिखने वाला ये आदमी। ऐसी रीलें आपके पास बहुत आती होंगी। हजरात मोहतरम, ऐसे ही कितनी वीडियोस न जाने रोज आती है जो आपको कहते हैं और हिंदुओं को कहते हैं गर्व से कहो हिंदू हैं, गर्व से कहो हिंदू हैं। तो आइए आज जानते हैं कि गर्व से हिंदू कहलवाने वालों की औकात और असलियत क्या है। जो ये व्यक्ति आपको स्क्रीन पर नजर आया है, इसके साथ जरा इसका ये अकाउंट देखिए जिसने लिखा है गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अखिलेश प्रताप नाम है, 6000 फॉलोवर हैं। नीचे लिखा हुआ है गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज की वीडियो का यही हमने जो है हिंदू भाई से डर कर, हिंदू राष्ट्र को सर आंखों पर रखकर हमने टाइटल लिया है गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अखिलेश प्रताप से शुरू करते हैं। ये बड़े मोदी के चाहने वाले हैं, मोदी जी के भक्त हैं। रील आप देख चुके हैं इनकी, इन्होंने गैंग किया है। जी हाँ, हिंदूवादी झंडा लिए हुए, तिलक लगाए हुए इस सनातनी संस्कारी ईमानदार शरीफ झटुल्ले ने मंगेतर के सामने, कासगंज में मंगेतर के सामने, ओह क्या कहूं, मंगेतर के सामने उसकी होने वाली बीवी का रेप कर दिया। कासगंज का यह मामला है, उत्तर प्रदेश का, जहां मैं योगी जी से कहूंगा आंखें खुल नहीं रही है, कान के जो छेद हैं बंद हो गए हो तो थोड़ा हिला लीजिए, दिख नहीं रहा होगा। हेलो योगी जी, आप जिनके बारे में कहते हैं कि संस्कार और सुशासन उनसे सीखना चाहिए, ये संस्कार ये सुशासन पूरे भारत को सिखाना चाहते हैं आप। मोहतरम हजरात, एक कपल मार्केट से शाम को लौट रहा था तो अखिलेश प्रताप अपने दूसरे हिंदूवादी संगठन के आतंकवादियों के साथ हुड़दंगी सड़कों पर ऐसे बदमाशी करते रहते हैं, हर जगह ऐसे आपको मिलते हैं, घूम फिर रहा होगा। अब सनक चढ़ी होगी, अंदर का शैतान जागा, इसने देखा एक कपल आ रहा है, मंगेतर हैं दोनों, मंगनी दोनों की हो चुकी है। उन्होंने क्या किया, 6-7 लोग शामिल थे इसमें, लड़की को खेत में ले गए, लड़के को मारा पीटा और एक एक करके सबने लड़की की इज्जत लूटी, लड़के के सामने इज्जत लूटी, यानी होने वाले पति के सामने इज्जत लूटी, और फिर उस लड़के के साजो सामान और पैसे को लूट लिया। अब मामला जैसे भी सामने आया है, गोदी मीडिया ने भी बड़े ही, मतलब क्या कहूं, बड़ी हिम्मत का काम किया है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां से कासगंज से बड़ी खबर मिल रही है। गैंगरेप के एक मामले में आरोपी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि गैंगरेप के आरोपियों में से एक आरोपी बीजेपी का स्थानीय नेता है। उसका नाम अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर है। आपको यह भी बता दें कि कासगंज में अपने मंगेतर के साथ घूमने गई एक युवती से 8 से 10 आरोपियों ने उन्हें अकेला पाकर घेर लिया था। उन्हें पकड़कर दूसरी जगह ले गए, वहां मंगेतर को बंधक बनाकर उसके सामने युवती के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया था। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी और स्पेशल टीम्स बनाकर 8 आरोपियों को पकड़ लिया गया, जिनमें से एक बीजेपी का स्थानीय नेता अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके खिलाफ कासगंज में कई मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं और अभी भी 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिन तलाश में पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है। गैंगरेप के 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, उनकी तलाश पुलिस कर रही है। तो वहीं एक जो आरोपी है, मामला इतना बड़ा था और इतना बढ़ चुका था कि मजबूरी में यूपी पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा। मैं डर में हूं, जिन इंस्पेक्टर साहब ने यह कार्रवाई की है वो जिंदा बचेंगे या उन पर कार्रवाई होगी, ये तो योगी जी जाने।
लेकिन आपके सामने ये तस्वीर है जो गर्व से कहो हिंदू हैं चीखते थे, ये वो हैं जिन्होंने एक साथ मिलकर भारत की एक बेटी की इज्जत को तार तार किया और भारत का नाम, हिंदुत्व का नाम गर्व से चौड़ा और ऊंचा कर दिया। अखिलेश प्रताप सिंह बलकारी, अमित कुमार बलकारी, रिंकू बलकारी, अजय कुमार, सुभाष, ब्रिजेश कुमार, सोनू कुमार यूपी पुलिस के गिरफ्त में हैं। हजरात, ये पहला मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लड़खड़ा कर चल तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये एक्टिंग है या ड्रामा है। फोटो जारी किया गया है कि इनको पिंजड़े के अंदर भी बंद किया गया है और इसके बाद पुलिस ने भी बयान जारी किए हैं। थाना कासगंज क्षेत्र में एक युवती के साथ कुछ अपराधियों ने बलात्कार की घटना कारित की थी, जिसमें कासगंज और क्राइम ब्रांच अन्य थानों की गठित टीम द्वारा उन आरोपियों में से कुल आज 8 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें से 2 आरोपी अभी भी शेष हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी करके सभी के विरुद्ध कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थाना कोतवाली कासगंज की एक घटना संज्ञान में आई है, जिसमें एक युवती जो अपने मंगेतर के साथ नहर किनारे एक खेत में बैठी थी, कुछ लोगों ने उन्हें अकेला पाकर युवती के साथ बलात्कार किया एवं उसके मंगेतर से कुछ रुपए छीन लिए। घटना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं अभी तक इस प्रकरण में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारी कई टीमें अभी भी रवाना हैं एवं साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। इस प्रकरण में कठोरतम वैधानिक कार्रवाई कासगंज पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसके बाद दोस्तों, तमाम बयान सुन लिए। इसके बाद दोस्तों, सवाल ये है कि इतनी हिम्मत क्यों आई। कहानी ये है कि वो जो कपल थे वो किसी गार्डन में जो है पेड़ के नीचे बैठे थे, शॉपिंग करके लौट रहे थे। बैठकर बेचारों ने सोचा कि बातचीत कर लेते हैं, रोमांस कर लेते हैं, हक है उनका भाई। लेकिन ये कैसे बीजेपी के लोगों को और हिंदूवादी संगठन, अरे तुम अकेले कैसे भाई है, नहीं हम भी पहले हम लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अब याद है 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे पर ऐसे ही नल्ले मुट्ठल निकलते हैं, बलात्कारी निकलते हैं और कहते हैं कि हम रोमांस नहीं करने देंगे, किसी को अश्लीलता नहीं फैलाने देंगे, और पूरे साल महिलाओं की इज्जत पर हाथ यही डालते हैं। क्योंकि हिम्मत बीजेपी से मिलती है। जो भाजपा सरकार कहती थी बेटी बचाओ, देख लो बीजेपी के नेता, वो वाली थ्योरी याद आ गई। चाचा विधायक है हमारे, देख लीजिए अखिलेश जो है, अखिलेश प्रताप सिंह बीजेपी का मेंबर है और बीजेपी के एक एमएलए हैं देवेंद्र सिंह, बहुत करीबी है उनका। ये उन्होंने लाइसेंस दिया कि तुम महिला का कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकते हो, जिसके बाद ये काम किया जा रहा है। याद रखिए, जिनके प्रोफाइल में राष्ट्रवादी बातें लिखी हैं, गर्व से कहो हम फलाना और धमाका हैं, असल में वही ऐसे घटिया तरीन कुत्ते की नस्ल के बच्चे हैं जो आपकी बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ेंगे। औकात क्या है। एक वीडियो वायरल हुआ है इंस्टाग्राम पर, एक युवती ने, नाम नहीं बताना चाहूंगा, वो एक मंदिर जो कहते हैं कि मतलब मंदिर में क्या ही गंदगी होगी, लेकिन मंदिर में बेचारी वो मंदिर के ही परिसर में बैठी थी, सामने मंदिर है, तो एक चाचा, वो भी हिंदू होगा, मुसलमान तो हिंदू के इलाके में जाता है तो पीट दिया जाता है, तो मंदिर में मुसलमान तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो लड़की, एक नौजवान लड़की वहां मंदिर के पास बैठी थी, तो वहां जो हिंदू सनातनी जो खुद किसी बेटी का बाप होगा, वो जनखे की नस्ल वहां बैठकर उस लड़की की टांगों की और शर्मगाह की झुककर फोटो लेने की कोशिश कर रहा था। वो तो लड़की ने हिम्मत दिखाई और पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। ये वही लोग हैं दोस्तों जो सोशल मीडिया पर भाजपा को सपोर्ट करते हैं और हिंदू लड़कियों के साथ ही ये घटिया काम करने का ख्वाब देखते हैं। अपना गैलरी खोलिए, गैलरी खोलिए। अंकल ये क्या है, आप क्या कर रहे हो? आप
क्यों ले रहे हो मेरे पिक्चर्स? नहीं, क्यों ले रहे हो आप मेरे पैरों का पिक्चर्स ले रहे हो? कब से आप देख रहे हो? शर्म आती है? इधर मंदिर है और आप मेरा पिक्चर्स ले रहे हो। एक लगाओ क्या? नहीं लिए है मैं अभी डिलीट किया आपने। देख लो, एक लगाओ क्या? देख लो। बदतमीज एसोल। देख लिया, ये वही लोग हैं जो कहते हैं मोदी मोदी इसीलिए लाए हो मोदी को कि हिंदू बहन बेटियों का तुम ये कर सको। क्या कहूं मैं, इल्जाम मुसलमानों पर। अरे ये लव जिहाद है, अजी कद्दू का जिहाद है। तुम कर रहे हो जिहाद असली। अगर ऐसा जिहाद होता है तो ये तुम कर रहे हो। घटियापन इनका ये है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, मरहूम डॉक्टर राहत इंदौरी कह गए कि लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मका थोड़ी है। छत्तीसगढ़ के आमापारा के इलाके में मंदिर के पास एक हिंदू बेचारा गरीब हिंदू अंडे की ठेली ऑमलेट सब बनाकर बेचता था। वहां हिंदू संगठन के आतंकी गुंडे आए और उसकी भी रेड़ी दुकान बंद करवा दी। खुद तो ये बेरोजगार हैं, लेकिन दूसरे को रोजगार करता हुआ नहीं देख रहे हैं। अब हिंदू के लिए ही खतरा, गरीब हिंदुओं के लिए खतरा बनता जा रहा है। और हिंदू अभी भी सोच रहा है कि अरे मुसलमानों से खतरा। अबे तुम्हें अपने आप से खतरा है, भाजपा से खतरा है, इन संगठनों से खतरा है। देखो और आंखें खोलो। परेशानी होगा, डबल चलेगा बड़े भाई, डबल चलेगा। देखो बजरंग दल का क्या है, सेवा सुरक्षा संस्कार। इसी प्रकार भाई लोधीवाड़ा चौक में भी शीतला माता मंदिर के सामने में ऐसा लगा था, वो 786 का उसको भी शांतिपूर्वक ये चीज आप फैसल और की बात कर रहे हैं। ऐसा मत समझते कि बजरंग दल वाले आके पावर दिखा रहे हैं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं। अरे भाई धर्म की अगर अच्छा करना है तो पावर तो सब दिखाना पड़ेगा। हम जानू क्यों काका खोले, ठीक है भाई। बोले भाई बाप का अन्य का मत समझ नंबर कोई भी दिखेगा लोग मेरे को ठीक है भाई। झंडा लगा तुम झंडा लगाओ। हालात भाई ये हैं कि ये ससुरे रैलियों में कूदते फिरते हैं, मुसलमान को पकड़ लेना, बोल जय श्री राम, समझ रहे हो? अरे करनी सेना ने बुलाया है, चलो चलो। कहां रैली है? हाजी आ जाएंगे। किसे मारना है? हाजी मार देंगे। मस्जिद के आगे नाचना है, नाच लेंगे। अबे अपनी बीवियों का ध्यान रखो बे, अपनी पत्नियां बचाओ बे। भाई हाल यह है कि एक हिंदू भाई इल्जाम, अल्लाह तेरा शुक्र है भाई, ये देखे अल्लाह की ये लाठी है, इल्जाम मुसलमानों पर लगाते हैं, जो फौरन 4 दिन बाद इन्हीं का एक मैटर सामने आ जाता है। अब ये इल्जाम मुसलमानों के भाई बहन या भाभी और भाई या भाभी देवर पर लगाते हैं। लेकिन कहानी देखिए, खुद तो अंधभक्ति करते हुए रैलियों में उछल रहे थे, पीछे से छोटे भाई ने अपनी भाभी को पटा लिया। और सुनिए यही अरे यार मैं क्या सुनाऊं, लगाओ भाई लगाओ। मेरे बीवी के साथ गलत संबंध बना रखा है। आपकी पत्नी के साथ गलत संबंध? हाँ, किसने? मेरा छोटा भाई है, 10 साल का छोटा हमसे। तलाक भी करवा दिया है, उसके बाद भी मेरे बीवी को मेरे घर में ही रख रखा। अच्छा, आपकी पत्नी को आपसे तलाक करा के खुद शादी कर लिया? बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 लड़का है। बच्चे आपके हैं कि आपके भाई के हैं? है मेरा, तो ये मेरा ही है। कंफर्म है? 2 लाख रुपया महीना कमाता है भाई मेरा। वो ज्यादा पैसा कमाता है तो आपकी पत्नी उसके साथ चली गई कि 2 लाख रुपया है तो उनके साथ चली गई। सोचो इन्हें चुराने रावण आता तो खुद उचक के बैठ जाती। बात तो सही है। मैं चलूंगी तेरे साथ भाग के, तो ये तो खुद उचक के चली जाती। रावण को चिट्ठी लिखती कि हमें चुरा लो, हम तैयार हैं।
इसके चलते हम डिप्रेशन में है सर, बहुत डिप्रेशन में है, दिन रात सदमे में रहते हैं हम। अब सदमा तो आएगा जब पत्नी भाग जाएगी तो। अच्छा, आपसे बातचीत होती है? बात इतने ऊपर रहती है, तीसरी मंजिल पे, हम रहते हैं नीचे। अच्छा, एक ही घर में रहते हो? एक ही घर में रहते हैं। गजब टूबीबाज आदमी। और तलाक लेके ऊपर चली गई? हाँ, ऊपर रहती है। कैसा तलाक दिए हो? तलाक दे के और ऊपर चढ़ गई?